नमस्कार सभी को मित्रों, चैनल पर स्वागत है आप सभी का। और आज के इस भक्ति काल के भाग सेकंड में हम आगे पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण नोट्स है उन नोट्स के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और लाइक शेयर करना ना भूलें। मित्रों, जो है वो सभी ग्रेड की भर्तियां आगे आने वाली है, पीटीआई हो या अन्य एलडीसी वगैरह और भी अन्य सभी जो है भर्तियां आने वाली है। और इन भर्तियों में हिंदी का विशेष महत्व होता है। हिंदी से संबंधित विशेष टॉपिक होते हैं उनसे प्रश्न भी आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर जो भर्ती है हिंदी, तो उसमें हिंदी का साहित्य इतिहास पूछा जाता है। और आदिकाल के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं चारों। भक्ति काल का फर्स्ट भाग वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, और ये जो है सेकंड वीडियो है आज भक्ति काल का। तो इसको पढ़ें और अंत तक वीडियो देखें। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 21 बिंदुओं तक हमने पढ़ा था नोट्स के रूप में। ये नोट्स पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो यहाँ पर जो अगला बिंदु है अपने कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग कितने 3 हैं, तो रेमैनी, शब्द और शाकी, ये जो भाग हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था भक्ति काल का नामकरण और उसका काल विभाजन भी पढ़ा हमने। तो उसमें हमने सगुण और निर्गुण का विभाजन मैंने बताया था। आगे और देखते हैं मित्रों। अभ्यर्थियों, ऐसे है कि यदि आपको आपका अपना लक्ष्य निर्धारित जो कर रखा है उसको हासिल करना है तो लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी से जुड़ जाइए आप, वैकेंसी ज़रूर आएगी, चुनाव विशाल है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि किसे माना है, तो बहुत ही खास प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी को। तो प्रेमाख्यान के प्रमुख कवि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो ये है मुल्ला दाऊद और इनकी रचना है चंदायन। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि, सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये चंदायन है। अभी हमने ऊपर पढ़ाई है। वीडियो अंत तक देखें और जो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। जायसी के सबसे प्रिय अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेतु उत्प्रेक्षा यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का वेद है। ये 3 वेद माने गए हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की 3 प्रसिद्ध रचना, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। पद्मावत 1540 में की थी, कलाम और अखरावट, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो बहुत ही खास ये पॉइंट है। हनुमान बाबू को इन्होंने लिखा था। रामचरितमानस कुल कितने जो है वो कांड है या कांडों में विभक्त है, तो 7 कांड इसमें है, वो ये आप ध्यान रखें। रामचरितमानस का सुंदरकांड किन 2 कांडों के मध्य है, तो ये किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच में आता है रामचरितमानस का सुंदरकांड। भक्ति काल का प्रथम महाकाव्य है कौन सा है, तो ये है पद्मावत को माना जाता है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के लिए रचना है, महाकाव्य है। महाकवि तुलसीदास के 2 विवादित जन्मस्थल है, सौरो और राजापुर, ये 2 विवादित जन्मस्थल माने जाते हैं। हालांकि राजापुर ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें जो भी साथी देख रहे हैं अभी। महाकवि सूरदास के 2 विवादित जन्मस्थल है, सिही और रुनकता, तो ये इनके भी 2 हैं जन्मस्थल। 8 प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियों का संघ अष्टछाप कहलाता है या अष्टशका कहलाता है। तो इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा हुई, तो 1565 में इसकी स्थापना हुई थी गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को लाइक कर दें जो साथी अभी देख रहे हैं वीडियो को। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है वैकेंसी के अंदर। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभनदास, चतुर्भुदास, शीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी, ये जो है वो 8 इसके अष्टछाप के कवि है। सूरदास इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनमें से प्रथम 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम 4 है वो विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो कुंभनदास तक तो है वल्लभाचार्य के शिष्य और बाकी विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, इन 8 को याद कर लें। भक्ति और मुक्तक पदों की दृष्टि से महाकवि तुलसीदास की सर्वोत्तम रचना कौन सी मानी जाती है, तो ये विनय पत्रिका जो है वो सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचना मानी जाती है मित्रों। ब्रजरोधी दोनों पर समान अधिकार था। भक्तों का कंठहार के रूप में प्रसिद्ध भक्तकालीन कृति कौन सी है, तो ये विनय पत्रिका ही है। भक्तों का कंठहार भी कहा जाता है इसको। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है, तो उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है। उत्तरकांड में ये आप ध्यान रखें साथियों। महाकवि
खाली जगह का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो ये जो है तुलसीदास जी का है। इन्होंने कईयों में समन्वय किया है। प्रसिद्ध राम भक्त कवि नाभादास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 2 ईश्वर भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया? तो ये भक्तमाल है जो है वो नाभादास जी की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 2 ईश्वरों का। महाकवि तुलसीदास रूपक अलंकार के सम्राट कहे जाते हैं या बादशाह कहलाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वराधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है, ये भी खास पॉइंट है, बिंदु है। तुलसीदास का सबसे प्रिय अलंकार रूपक है, इसका बादशाह भी गा देता, अभी हमने ऊपर पढ़ाई है। जो साथी देख रहे हैं वो लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हरिदास। तो नोट्स के रूप में ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही है, ज़रूर इसका अध्ययन करें आप। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अध्ययन जब करते हो तो ज़्यादा अधिक किताबें नहीं पढ़ें आप, जो सटीक और सही जिसमें है 1-2 पुस्तकों का अध्ययन करें, किताबें पढ़ें, बुक्स को पढ़ें। महाकवि सूरदास का निधन 1583 में कहाँ पर हुआ? तो पारसोली गाँव में हुआ था, ये भी है वो ध्यान रखें। महाकवि सूरदास के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण है, भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाने पर किस अष्टसाप के कवि ने सम्राट अकबर से कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम? ये जो है वो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। तो ये जो है वो कुंभनदास ने पंक्ति कही थी। नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं तो अनेकार्थक मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, वीर मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी। ये अंतिम 3 रचना वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी, आपके श्याम सगाई, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी। तो इसको आप ज़रूर याद कर लें। मंजरी को एक साथ रखें, अनकार्त मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय जो है वो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक और ईस्वी सन में 1318 से 1643 तक 57 वर्ष वो प्लस में करना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, भक्ति काल ही स्वर्ण युग है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य इसमें हुआ, अच्छी अच्छी रचनाएं इसमें लिखी गई, बहुत सारे संत और कवि इसमें हुए। इसके अलावा देखो अब कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सिरमौर कौन थे? तो सूरदास को सिरमौर माना जाता है कृष्ण भक्ति शाखियों में। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है, 3 इसके भाग हैं, शाकी, शब्द और रेमेनी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति शाखा में श्रृंगार और वात्सल्य रस का तथा राम भक्ति शाखा में शांत और करुण रस का प्रधान रूप से वर्णन हुआ है या परिपाक हुआ है। भक्ति काल में अवधी भाषा में रचे गए 2 प्रसिद्ध का प्रबंध काव्य हैं तो रामचरितमानस तुलसीदास की और पद्मावत जायसी की लिखी रचना। भक्तिकालीन साहित्य प्रमुख रूप से किन 2 भाषाओं में है? तो ब्रज और अवधी है, जिसपे तुलसीदास जी का बराबर अधिकार था। हिंदी काव्य में भरमर गीत परंपरा के जनक माने जाते हैं तो इसमें है वो महाकवि सूरदास। फिर वो और अनेक का नाम से नंददास ने भंवर गीत के नाम से लिखा इसको। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सर्वाधिक सुंदर और चित्रण निरूपण करने वाले प्रसिद्ध कवि तो सूरदास जी को माना जाता है। तो माता यशोदा और कृष्ण का वर्णन इन्होंने किया। हिंदी साहित्य में सवैया छंद में काव्य रचना है तो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है रस खान ने सवैया में रचना की है, प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति में ब्रज भाषा में। और अंतिम पॉइंट है आज के इस वीडियो का, सूरदास की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तो शक्य भाव की मानी जाती है। सखा और सेवक बनकर के उन्होंने भक्ति की थी, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। तो मित्रों आज के वीडियो में आपने ये चीज़ें इतनी पढ़ी है, इसको विस्तार से आप देखें। आगे के वीडियो में यहीं से आगे जो है भक्ति काल का भाग 3 में आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अंत तक देखने आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।